की इच्छा नहीं, बात खत्म। ये जिस शिष्य की भावना पक्की है ना, हो सकता है अपने कर्मों के कारण गुरुजी नरक में जाएंगे, लेकिन ये शिष्य तो वैकुंठ में ही जाएगा पक्का। क्योंकि इस प्रकार की भावना रखने पर गुरु उद्धार नहीं करते हैं, लेकिन गुरु में परमात्मा देखने की वेदों की आज्ञा का आपने पालन किया, इसलिए वेदों के प्रणेता साक्षात भगवान आपके उद्धार के लिए आते हैं। पढ़े लिखे और खूब कमाने लग गए आईटी में, ऐसे बच्चे को लगता है मेरे पिताजी ने क्या किया, हमने देखो 5 साल में कितना कर लिया। और ऐसा आते आते यदि उसके मन में पिता के लिए तुच्छता बुद्धि आ गई, व्यवहार की दृष्टि से उसको जो मिलना है मिलेगा, अध्यात्म प्रसाद नाम की जो वस्तु है यह उसको नहीं प्राप्त हो सकती, उसकी आध्यात्मिक उन्नति, उसकी चित्त शुद्धि हो नहीं सकती। और मेरे पिता कैसे भी है, ही इज माई फादर, दैट्स इट। भगवान श्री राम का जीवन ऐसा है, ध्यान रखना। लखनलाल जी ने कैसी आलोचना की है दशरथ जी की। लखनलाल जी के शब्द है, छोटी मां के पीछे पड़ा हुआ मेरा लंपट बाप, ये लखनलाल जी के शब्द है। आपको पढ़ना है तो वाल्मीकि पढ़िए, उसकी बुद्धि सठिया गई। भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू आ गए, इन शब्दों को सुनकर के आंसू आ गए। भगवान श्री राम अपने पिता को भगवत तुल्य मानते हैं। ये अंतर है, ध्यान रखना, ये अपनी अपनी सोच का अंतर है। इसीलिए श्री राम है, लक्ष्मण आखिर लक्ष्मण है। हमारी बुद्धि इसलिए पति में जीव बुद्धि नहीं, पुरुष बुद्धि नहीं, माता पिता में जीव बुद्धि नहीं, गुरु में जीव बुद्धि नहीं। आपको जो बुद्धि रखनी है रखो। मूल मुद्दा यहां पर यह है कि यदि वास्तव में परमात्मा कृपा की प्राप्ति आप इनकी सेवा करके चाहते हैं, तो सबसे अच्छा, सबसे आवश्यक बात यह है कि हमारी वहां पर ईश्वर बुद्धि हो जाए। बहुत पढ़े लिखे बेटे को लगता होगा कि मैं इतना अच्छा बिहेव करता हूं, मैं इतना अधिक पढ़ा हूं, देहात में रहने वाला और बीड़ी फूंकता हुआ सारा जीवन गंवाने वाला मेरा बाप, वो क्या बड़ी बात है, उसकी क्या मैं सेवा करूं, उसको क्या मैं प्रणाम करूं। इसका कल्याण नहीं, ध्यान रखना। आपके बाप ने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, और वो बीड़ी फूंकते जीवन भर रहे या और कहीं रहे, भगवान श्री राम के शब्दों में कहूं तो यह आपकी मीमांसा का विषय नहीं है। व्यवहार के धरातल पर आप उनके साथ जो चर्चा करनी है कर लो, लेकिन व्यवहार की बात पूरी होने के पश्चात आप मेरे पिताजी है कहकर के साष्टांग प्रणाम ही करो, इसमें आपका कल्याण है। यह उत्कर्ष बुद्धि। ढालेगांव का वेद विद्यालय जिनके कारण बना, वे हमारे बद्रीनारायण जी बियाणी।
अनुशासन के बड़े कड़े, बहुत कड़े। विद्यालय में जाते, 4 खरी बातें अध्यापकों को भी सुनाते, जितना झाड़ना झाड़ लेते, और फिर कहते यहां की जिम्मेदारी होने के कारण मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया। आप ब्राह्मण हैं, आप वैदिक ब्राह्मण हैं, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं और ब्राह्मण के रूप में प्रणाम करके आपके आशीर्वाद मांगता हूं। इसको कहते हैं व्यक्तित्व। आपको मुझे बोलना पड़ा, इसका मुझे बुरा लगता है। कभी उनकी ब्राह्मणों में मैंने सामान्य बुद्धि देखी नहीं। व्यक्ति को तारता है ये भाव, ये उत्कर्ष बुद्धि है। अब बामन का बेटा क्या होता है? अरे कितने तो लफंगे ही होते हैं। वो ब्राह्मण नरक में जाएगा, उसको प्रणाम करने वाला स्वर्ग में जाएगा, ध्यान रखना, यदि उसकी बुद्धि में विकार नहीं आया है। ये हम वापिस चिंतन में पड़ गए उत्कर्ष बुद्धि के। लेकिन ये सारी बात महाराज कहते हैं तदाकाराकरण में ये कुछ नहीं करना पड़ता। आप केवल कृष्ण में मन लगाओ, आप केवल श्री राम में मन लगाओ। कैसे मन लगाओ? अरे कृष्ण से प्रेम करो। कृष्ण से प्रेम करना बस की बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा करो। कम से कम उसको डरो, डर करके याद करो। गोप्य कामात भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादिको नृपा। ये सारा विवेचन महाराज ने किया। ये शब्द महाराज के शब्द हैं। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन को ये शब्द महाराज ने दिए। अवस्तु भावन, उत्कर्ष बुद्धि, तदाकाराकरण, ये जब सब हिंदी में लिखा जाएगा और लोगों के सामने आएगा ना, तब लोग इन ग्रंथों को मस्तक पर लेकर के नाचेंगे। क्योंकि लोगों में इन सारी बातों के लिए कंफ्यूजन है और उनको दूर किसने किया नहीं। और महाराज ने एक एक बात को तार तार अलग कर दिया। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, कंस से कोई प्रेम नहीं किया। लेकिन भय के माध्यम से आठवां कंस को भगवान की याद आती थी। भगवान को भगवान नहीं माना, लेकिन कृष्ण की याद उसने भय से की। भागवत प्रमाण है, कंस का उद्धार हुआ। शिशुपाल रोज गालियां देता था। अरे महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा, गालियों के निमित्त तो भी वो उसको याद करता है ना। आप किस निमित्त से याद करते हैं इसका महत्व नहीं है, आप याद करते हैं कि नहीं करते इसका महत्व है। याद करने से अपने चित्त का आकार वैसा होता है, वो चित्त में आते हैं। और भगवान की विशेषता है। भगवान की क्या? ये तो हमारे साइकोलॉजी की विशेषता है, मन की यह विशेषता है कि मन जिस वस्तु का चित्त ग्रहण करता है, चिंतन करता है, अपने आप उसके गुणों को ग्रहण करता है, अपने आप उसके आकृति को ग्रहण करता है। द्वेष करते करते शिशुपाल का उद्धार हुआ, भय से याद करते करते कंस का उद्धार हो गया। बस याद करो, इतना ही। एक पढ़ी लिखी बहन मेरे पास आई, बहुत पुरानी बात है। उसने मेरी थोड़ी कथा सुनी थी, ऐसे ही आई, पर्स हिलाती हिलाती।
उसने मुझे कहा महाराज मुझे कथा उथा तो अच्छी लगती नहीं, लेकिन आपकी कथा अच्छी लगी। मैंने कहा थैंक्स, आगे क्या है? मैं भी कुछ स्पिरिचुअलिटी करना चाहती हूं। मैंने कहा बढ़िया बात, लेकिन ये माला फेरना और ये पूजा करना और ये सब मुझसे होगा नहीं। मैंने कहा आपको किसने कहा करो? नहीं, ये सब न करते हुए भी स्पिरिचुअल कैसे हुआ जा सकता है? मैंने कहा फाइन, आई हैव गॉट ऑल रेमेडीज। उसने कहा क्या करना? मैंने कहा बिल्कुल पूजा नहीं करना, माला को तो हाथ नहीं लगाना, कोई पोथी घर में नहीं रखना। तो उसने कहा करना क्या? मैंने कहा एक काम करो, कहीं से कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आओ अच्छी, जो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हो। उसने कहा हाँ ये तो ठीक है, ये हो जाएगा। फिर मैंने कहा तुम अपना मेकअप करती हो कि नहीं? वो जरा गड़बड़ गई। उसने कहा हाँ। मैंने कहा फिर कृष्ण भगवान का भी श्रृंगार करना, रोज बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करना। तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए, उनको अच्छे कपड़े लाना। अब तुम अपने चेहरे पर जो लगाती हो गंदा गंदा वो ना मत लगाना, अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं। श्रृंगार का साहित्य मिलता है हमारे यहां पर, ले आना। मथुरा जी में, वृंदावन में, नाथद्वारा में सर्वत्र श्रृंगार का साहित्य मिलता है। और भगवान को सजाना। उसका कितनी बार? मैंने कहा तुम कितनी बार सजती हो? अच्छा तुम एक बार तो शुरू करो, फिर 2 बार करना, और फिर जितनी बार तुम ड्रेस चेंज करती हो उतनी बार करना। उसने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा 6 महीने करके देखो, फिर मेरे पास आना। आपको सत्य बात बतलाता हूं, 6 महीने के बाद उसने आकर के कहा महाराज मुझे कोई मंत्र बताओ ना। मैंने कहा आ गई मंत्र के ऊपर, यू जस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विथ कृष्ण एंड ही विल अफेक्ट यू। आप केवल कृष्ण के रूप का चिंतन कीजिए, कृष्ण आपके भीतर घुसे गए तो वे आपको प्रभावित किए बिना रहेंगे नहीं। यह आकृति का महत्व है। नियम यह है तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेश। किसी भी उपाय से आप कृष्ण के संपर्क में आ जाओ। You are bound to love him. He will possess you. और ये केवल कृष्ण के लिए नहीं है। कितने ही लोग मैंने देखे उनको कृष्ण रूप का कोई आकर्षण नहीं है, राम कहते ही उनके नेत्र भीग जाते हैं। श्रीनाथे जानकी नाथे न मे भेदोस्ति कश्चन तथापि मम सर्वस्वं रामो राजीवलोचनः। लोग कितना भी कहे राम और कृष्ण एक ही है, लोग कहते वो ठीक है, लेकिन जो हमें राम जी को देख करके लगता है ना, वो तो वही है। तथापि मम सर्वस्वं रामो राजीवलोचनः। भगवान के अवतारों में और भगवान के सगुण रूपों में केवल मन लग जाए, किसी भावना से लग जाए, तदाकाराकरण। महाराज कहते हैं इस उपासना के चलते चलते अपने आप भज गोविंदम बाल मुकुंदम, भज गोविंदम
परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे 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 बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे 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 बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे बालमुकुन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं 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 हरे हरे 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 अब एक प्रश्न हमारे मन में खड़ा हो सकता है, बुद्धिमान लोग हैं ना हम लोग, अच्छी बात है। एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये जो कृष्ण भगवान हैं या नारायण हैं या भगवान श्री राम हैं, ये सारा कल्पनाओं का तो खेल है ना। ये सारी काल्पनिक मूर्तियां हैं, ये काल्पनिक रूप है। वैसे तो जैसा कि वेदांत शास्त्र कहता है, सारा संसार ही काल्पनिक है। सारे नाम और सारे रूप मिथ्या हैं। वेदांत के माध्यम से इस संसार की मीमांसा करते समय ज्ञान के क्षेत्र में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अध्यास। जीव को अध्यास हो गया, अज्ञान निर्माण हो गया। और उसने इस संसार के मिथ्या रूप को सत्य मान लिया।
संसार के सारे रूपों में मिथ्यात्व जीव ने देखा, तो चाहे भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान नारायण का जो रूप है, ये भी तो मिथ्या ही तो है ना। नाम रूप मिथ्या, सारे नाम मिथ्या, सारे रूप मिथ्या। तो कृष्ण भगवान का भी रूप, नारायण का भी रूप मिथ्या। हाँ भाई मिथ्या। तो कुछ लोगों ने क्या किया पता है, मिथ्या होने पर भी आप कल्पना के रूप में उसको धारण करो ना। एक बार चित्त को एकाग्र करने के लिए आपको एक रूप के आलम्बन की आवश्यकता है। तो उसको मान लो, उससे मन एकाग्र हो गया, और यहां पर आकर के ध्यान रखना, अच्छे अच्छे वेदांतियों ने गड़बड़ कर दी है। जगत प्रसिद्ध वेदांतियों ने गड़बड़ की है, नाम नहीं बतलाता। क्या आप अपने चित्त को चाहे स्क्रू के ऊपर एकाग्र कर लो ना, कोई पदार्थ ले लो, उसी के ऊपर चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता है। उसके लिए कोई भी साधन आप स्वीकार सकते हैं, और बाद में वो साधन छूट जाएगा और आपका चित्त, इट कैन गेट डिसॉल्व्ड इन द एब्सोल्यूट। निर्गुण में आपका चित्त चला जाएगा। तो यहां पर भगवान के जिस रूप की आराधना हम करते हैं, उस रूप का महत्व कितना रहा पता है? उसका आदर तो है, लेकिन आदर उतना ही है जितना एक स्टेपिंग स्टोन का होता है। मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता है। लोग एक दृष्टांत भी देते हैं, अरे जैसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करना होता है, लेकिन सीढ़ी को पकड़ करके नहीं बैठना होता है, उसी प्रकार निर्गुण में जाने के लिए अपने मन को सगुण की एक सीढ़ी देनी पड़ती है। उसके पश्चात ये सगुण विगुण सब छूटना चाहिए। हमारे देश में इस प्रकार का उपदेश करने वाले बावले लोगों की जमात खड़ी है। एक बंदा सगुण रूप की आराधना को एब्सोल्यूट नहीं कहता है। All spiritual masters who call themselves masters, भगवान श्री राम का रूप है ना, बस चित्त को एकाग्र करने के लिए उपयोगी है। बाद में राम जी का रूप चला जाएगा, आप निर्गुण में चले जाएंगे। कृष्ण का रूप चला जाएगा, आप निर्गुण में चला जाएंगे। स्टेपिंग स्टोन, ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में कृष्ण भगवान के रूप का उपयोग किया जाए, राम जी के रूप का, नारायण के, शिव के, देवी के रूप का उपयोग किया जाए। बाद में सच्ची बात तो वो है, ये तो छूटना चाहिए। ये सारे सोहम सोम का उपदेश करने वाले हमारे देश के पगले साधु, यही सब चला है हमारे देश में। जिस दिन गुलाबराव महाराज का साहित्य लोगों के सामने आएगा ना, भक्तों को इतना बड़ा आधार। मेरे जीवन की स्वयं की यह समस्या थी। शांकर वेदांत पढ़ने के कारण मैं स्वयं कृष्ण के रूप को मिथ्या माने बिना रह नहीं सकता था, और कृष्ण के रूप को मिथ्या मानना मेरी भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ हो गया था। मन मानता ही नहीं था। There came Shri Gulab Rao Maharaj, who solved the problem forever. महाराज ने कहा, यह वेदांतर के न पचने का परिणाम है।
वेदांत शास्त्र ने जगत के नाम रूपों को मिथ्या कहा, बात ठीक है। भगवान के नाम रूपों को मिथ्या नहीं कहा। और इसके लिए गत 1200 वर्षों में वेदांत में कोई नया शब्द प्रदान करने वाला महात्मा नहीं जन्मा। गुलाबराव महाराज फर्स्ट, जिन्होंने एक नया शब्द वेदांत शास्त्र को दिया, जो है अनध्यस्त विवर्त। अनध्यस्त विवर्त, जगत भी विवर्त है और भगवत रूप भी विवर्त है। दोनों विवर्तों में अंतर है, दोनों नाम रूपों की प्रक्रिया में अंतर है। पहले विवर्त क्या है समझो। सायंकाल में हम यहां से चले, सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। सायंकाल में हम यहां से चले, मंद प्रकाश था और कुछ तो भी गिरा हुआ दिखा लंबा लंबा। हम डर गए, सांप सांप। केवल डरे नहीं, वहां से भागे भी, थोड़ा पसीना भी छूट गया। इतने में वॉचमैन दौड़ करके आया, उसके पास टॉर्च थी। उसने जैसे ही प्रकाश किया तो ध्यान में आया कि वो सांप नहीं था, वो रस्सी पड़ी थी। ऐसा भ्रम होता है ना, ऐसा भ्रम होता है। उदाहरण कोई भी लीजिए। सांप के ऊपर जो रज्जू के ऊपर, रस्सी के ऊपर जो सांप का आभास हुआ, वो सत्य है कि मिथ्या है? वो मिथ्या है। सर्प वहां है नहीं, लेकिन मुझे सर्प का आभास हो गया। क्यों हुआ? अंधकार के कारण हुआ। अज्ञान के अंधकार के कारण ब्रह्म वस्तु के ऊपर हम लोगों को जगत के आभास का अनुभव होता है। जगत नाम की वस्तु नहीं, परमात्मा शक्ति के ऊपर जगत का यह आभास हो गया। ज्ञान आया, पड़ी हुई रस्सी थी, मुझे सांप लगा, मैं डर गया। प्रकाश हुआ, ध्यान में आया कि ये रस्सी है, सांप नहीं है। सांप का डर चला गया, सांप का निवर्तन हो गया। अब सर्प मुझे वहां पर दिखता नहीं। सर्प का ज्ञान विवर्त से हुआ, अज्ञान से हुआ। अज्ञान के निवर्तन होते ही सर्प मेरे मन में से चला गया, रस्सी दिखने लग गई। ये एक बात। जगत का आभास अज्ञान से हुआ, जगत का आभास चला गया, उसके अधिष्ठान रूप पर ब्रह्म की प्रतीति होने लग गई। ज्ञानी को ऐसा होता है, उसको जगत दिखता नहीं, उसको भगवत तत्व दिखता है। लेकिन जो दिख रहा था वो जगत, वो अब दिखता नहीं। अब इसी प्रकार का यदि भगवान कृष्ण के बारे में हम बोलेंगे तो क्या होगा, जरा सोचिए। जैसे जगत के नाम रूप मिथ्या है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का भी स्वरूप और नाम दोनों मिथ्या। निर्गुण निराकार कृष्ण तो सत्य है, ये सगुण साकार बंसी वाले मिथ्या है। महाराज कहते हैं गलत। वे कहते हैं वह जो विवर्त था, वह जो अज्ञान था, वो अलग प्रकार का था। यहां पर अज्ञान अलग प्रकार का है। और इसके लिए उन्होंने
बड़ी सुंदर व्याख्या प्रदान की। वे कहते हैं अभिन्न सत्यापर रूपत्वे सति भेद अभान पूर्वकम अधिष्ठान ज्ञान अनावरकत्वे सति